9 क्लास फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की है, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 जो से डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने रीड आउट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दरअसल करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है 3 अशखास ने जो सरमायाकारी लगाई है ना, सरमायाकारी है 30 लाख रुपए, लेकिन हर एक का हिस्सा मालूम करना है कि पहले शख्स ने जितना है कारोबार में कितना पैसा लगाया, दूसरे शख्स ने कितना लगाया, तीसरे शख्स ने कारोबार में कितना पैसा लगाया। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे जो उन्होंने नफ़ा ऑब्टेन किया है। 30 लाख रुपए लगा के सिर्फ उन्होंने जो सा है 6 लाख रुपए नफ़ा हासिल किया है। ठीक है, 6 लाख रुपए, शायद मैंने गलती से फर्स्ट वीडियो में 60,000 बोल दिया था, 60,000। 6 लाख उन्होंने नफ़ा कमाया है। तो इसके बाद इनका हिस्सा मालूम करने के बाद हर एक का नफ़ा में कितना कितना हिस्सा बन रहा है वो भी ऑब्टेन करेंगे। अब चूँकि वो कारोबार अपना बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितना उन्होंने कारोबार में पैसा लगाया और जितना उसे प्रॉफिट उन्हें गेन हुआ है, उन दोनों को ऐड करके हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। ओके, जितना सरमायाकारी में हिस्सा लगाया प्लस जितना उन्हें नफ़ा हासिल हुआ, उन दोनों को ऐड करके हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। जी ना क्लास, इस तरीके से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिटेल जो सी वो लिख ली है कि सरमायाकारी जो सी है, सरमायाकारी की कुल रकम लिखी है 3 लाख रुपए। ठीक है, हिस्सों में निस्बत लिख ली है 2:3:7। निस्बती मजमुआ लिया फाइंड करने के लिए लिखा 2 + 3:7 तो आ गया 12। अब पहले शख्स की सरमायाकारी भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि पहले शख्स की सरमायाकारी में हिस्सा। ओके, हिस्सा लिखेंगे तो हमारे पास पहले की जो सी निस्बत आ रही है वो कह रही है 2, उसको तो निस्बती मजमुए के साथ डिवाइड करते हैं। जी ना क्लास, तो इस तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है। तो हमारे पास पहले शख्स की सरमायाकारी में जिसने हिस्सा शामिल किया वो कितना आ जाता है 5 लाख रुपए। अब दूसरे शख्स का मालूम करने के लिए चूँकि इसकी निस्बतों से 3 निस्बती मजमुआ के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाख के साथ। ठीक है, 30 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो आ जाएगा 7,50,000 रुपये। इसी तरीके से हमारे पास है, अब तीसरे शख्स की सरमायाकारी मालूम करते हैं। तो तीसरे शख्स की मालूम करने के लिए उसकी निस्बत जो सी वो 7 आ जाती है, जिसको डिवाइड करेंगे निस्बती मजमुआ के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 30 लाख रुपए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, 7 को 30 लाख के साथ मल्टीप्लाई करके 12 के साथ डिवाइड किया है, तो ऑब्टेन होता है 7,17,50,000 रुपये। तो इस निस्बती मजमूए से निस्बतों से ये पता चलता है जी कि जिसकी सबसे छोटी रेशो थी, उससे ये फाइंड आउट होता है कि उसने सरमायाकारी में 5 लाख रुपए लगाया। दूसरे शख्स की 3 निस्बत थी, तो इससे ये पता चला कि उसने 7,50,000 रुपये सरमायाकारी में लगाया, शामिल किया। फिर तीसरे शख्स की निस्बत 7 थी, इससे ये फाइंड आउट किया है कि तीसरे शख्स की जो सरमायाकारी में हिस्सा वो सबसे ज़्यादा, वो कितना आ गया है जी 17,50,000 रुपये। ओके, अब तो ये तो था पे पहले शख्स ने, दूसरे शख्स ने, तीसरे शख्स ने सरमायाकारी में अपना कितना कितना हिस्सा इन्वॉल्व किया। अब इस सरमायाकारी पे उन्हें प्रॉफिट कितना गेन हुआ है 6 लाख रुपए का। अब 6 लाख रुपए में हर एक का हिस्सा मालूम करते हैं। जी ना क्लास, सेकंड कंडीशन आ जाती है नफ़ा की कुल रकम जो सी थी वो थी 6 लाख रुपए। हिस्सों में निस्बत दोबारा इसी तरीके से हिस्सों में निस्बत लिखी, निस्बती मजमुआ फाइंड किया। तो अब नफ़ा में पहले शख्स का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे 2/12। अब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो इसका जो आंसर रिक्वायर्ड होता है वो रहता है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 50 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए पहले शख्स का हिस्से का नफ़ा आ गया। जी ना क्लास, तो दूसरे शख्स का नफ़े में हिस्सा जो सा है, नफ़े में हिस्सा, तो उसको करने के लिए क्या किया है 3/12 मल्टीप्लाई बाई 60,000। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये दूसरे शख्स का नफ़ा में हिस्सा आ गया। तीसरे शख्स का नफ़ा में हिस्सा जो सा होगा उसको रेशो 7/12 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लिखा 6 लाख। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका नफ़े में जो हिस्सा आ जाता है वो आ जाता है 3,50,000 रुपये। ओके, कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखें, वो आ जाता है 3,50,000 रुपये। तो ये था कि हर एक का हिस्से जो सा था प्रॉफिट में जो सा था हिस्सा आ गया। अब एक्चुअल में चूँकि उन्होंने यहाँ पे जो कारोबार जो सा वो स्टॉप कर देना है, वाइंड अप कर देना है, तो हर एक का प्रॉफिट के साथ और जो सरमायाकारी लगाई थी उन दोनों को ऐड करके हर एक का हिस्सा मालूम करेंगे। तो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं जी
जी 9 क्लास अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितना उन्हें सरमायाकारी में हिस्सा लगाया है, तो सरमायाकारी में पहले शख्स का जो जितना हिस्सा था वो था जी 5 लाख रुपए था। ठीक है, 5 लाख रुपए था और इससे प्रॉफिट कितना हासिल हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ है जी 1 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हासिल हुआ था। इस तरीके से पहले शख्स को कुल कितनी रकम मिलेगी, 6 लाख रुपये। ठीक है, पहले शख्स को टोटल इतनी रकम दी जाएगी। इसी तरीके से दूसरे शख्स का जो हिस्सा था सरमायाकारी में वो था 7,50,000 रुपये, 7,50,000 रुपये। इसका जो प्रॉफिट था वो कितना आया था, 1,50,000 रुपये। अगर इन दोनों को जमा करें तो 7 और 1 8, 8 और 1 9 लाख रुपये। ठीक है ना, ये देखिए 7 लाख और 1 8 लाख, 50 और 50,000 को जमा किया तो आ गया 9 लाख रुपए दूसरे शख्स का हिस्सा आ गया टोटल। जो क्योंकि कारोबार बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया तो उन्होंने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। तीसरे शख्स ने जो सरमायाकारी में हिस्सा लगाया था 7,50,000 रुपये इसने पैसे लगाए थे और उसके जो प्रॉफिट हासिल हुआ था 3,50,000 रुपये का से प्रॉफिट हासिल हुआ। तो इसको ऐड करें तो 3 और 7 आ जाता है हमारे पास 17 और 3 आ जाता है 20। 20 के अंदर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है जी 21। ठीक है, 21 लाख रुपए तीसरे शख्स की टोटल रकम आ गई। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का करने का मेथड और इनका आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। 9th क्लास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें आ जाता है 3 अशखास को A, B और C से ज़ाहिर किया गया है और एक रकम जो उनसी है कोई रकम है। यहाँ पे रकम नहीं दी गई, बस यहाँ पे ये बता दिया गया है एक रकम। ओके, तो रकम जो भी होगी वो फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो x है, y है, z है, कुछ भी है। तो इनमें निस्बत क्या बताई है, 10:7:5 की निस्बत में तकसीम की जाती है। तो सबसे पहला बड़ा हिस्सा जिसका किसका है, पहले का है। अगर B को C की निस्बत 14 रुपये जो उनसे हैं वो इजाफी मिलते हैं, B को C की निस्बत जो उनसे वो 14 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो A को कितने रुपए मिलेंगे और रकम की मजमूई तौर पर इसकी कितनी होगी। तो A का हिस्सा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ही होगा। जी 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कोई भी रकम जो सी वो थी वो नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट फ़र्ज़ करेंगे कि कुल रकम, ठीक है, फ़र्ज़ किया कुल जो रकम है, ठीक है, फ़र्ज़ किया हम साइड पे भी लिख सकते हैं, किधर लिख देंगे, फ़र्ज़ किया कुल रकम वो कितनी है जी, वो है x। अब A, B और C में निस्बत मालूम करेंगे। जी 9th क्लास इस तरीके से किया, ठीक है, फ़र्ज़ किया आप लोग इधर से ऊपर साइड पे भी लिख सकते हैं, फ़र्ज़ किया कि कुल रकम जो सी है वो ऐसे क्योंकि कुछ भी रकम के बाद नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया जी A, B और C में निस्बत के हिस्सों में निस्बत वो आ जाती है 10:7:5। निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे, 10 + 7 + 5 आ गया 22। अब लिखेंगे A का हिस्सा, B का हिस्सा, C का हिस्सा। जी 9th क्लास इस तरीके से लिख लिया है A का हिस्सा। तो A का हिस्सा मालूम करने के लिए A की जो निस्बत थी वो कितनी थी, 10, ठीक है, और निस्बती मजमुआ कितना था, 22। और टोटल जौन सी थी जो टोटल जो कीमत थी वो क्या फ़र्ज़ की थी, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है x। अब चूँकि यहाँ पे कटिंग वगैरह हो नहीं सकती, डिवाइड हो नहीं सकता, तो जस्ट यही लिखेंगे। इसी तरीके से B का जो निस्बत में हिस्सा था वो कितना था, आ जाता था 7। 7 को 22 के साथ डिवाइड किया, x आ गया। इसी तरीके से C का आ जाता है, C की जो निस्बत में हिस्सा था वो था 5/22 x आ गया, ठीक है। तो ये है, क्योंकि इनको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। अब हम लोग क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक ये पढ़ा था कि B को C की निस्बत जो है वो 14 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। अब B को C की निस्बत ज़्यादा से देखें, निस्बत ज़्यादा से यह रहता है कि B जो सा है वो C से क्या है, बड़ा है। B को C की निस्बत ज़्यादा, B मतलब कि C के से बड़ा है, तो इसका इन दोनों का फ़र्क मालूम करेंगे। जी 9th क्लास इस तरीके से लिख लिया B का, ठीक है, B का जो सा है हिस्सा लिख लिया है और इसी तरीके से जो सा है वो C का हिस्सा लिख लिया है। अब B का हिस्सा जो सा था अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि वो क्या है, उसकी जगह पे B की जगह पे B की वैल्यू लिख दी, 7/22 x आ गया, माइनस आ गया 5/22 x आ गया। अब चूँकि इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, LCM, तो आ जाता है 22 आ जाता है 7x - 5x। तो 7 में से 5 को जो सा है माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है जी हमारे पास रिक्वायर्ड 2x/22। अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक, ठीक है, बशर्ते सवाल लिख लिया। सवाल की शर्त के मुताबिक क्या था कि B का हिस्सा C की निस्बत जो सा है वो 14% इसको ज़्यादा दिया जा रहा है। अब जो कि इनका फ़र्क हम लोगों ने मालूम कर दिया वो आ गया 2x/22 आ गया है। तो इसके मुताबिक हम लोगों ने B के और C के फ़र्क की जगह पे उसकी वैल्यू जो सी है वो पुट कर दिया, 2x/22 आ गया है और इसकी वैल्यू कितनी बताई गई थी, तो वो थी 14 ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 22 जो से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो कीमत मालूम करने के लिए, चूँकि x से हम लोगों ने यहाँ पे कीमत मालूम करनी है,
एक्स यहाँ पे कीमत मालूम करनी है तो क्या करेंगे, 22 जो सा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू आ जाता है 14 मल्टीप्लाई बाय 22। इसी तरीके से 2 के साथ x के साथ 2 जो सा है वो मल्टीपल हो रहा है, वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ पे इसी वजह से फाइंड करनी है ताकि हम इन इक्वेशंस में पुट करके ना a की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकें, b की वैल्यू फाइंड कर सकें और c की वैल्यू। ये हम लोगों ने सवाल की शर्त के मुताबिक लिखा है कि b को c की निस्बत ज़्यादा दिया जा रहा है तो b को c के ज़्यादा, तो मतलब कि फ़र्क फाइंड आउट कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लिया है कि इनका फ़र्क जो है वो 14 के बराबर है। x की इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आती है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिक्वायर्ड जो है x की वैल्यू आ जाती है 154। ओके, x की वैल्यू क्या रहती है 154। अब a का हम लोगों ने जो कि रकम मालूम करनी है तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 9th क्लास क्वेश्चन में तो यही लिखा था ना कि a का हिस्सा मालूम कीजिए। अब a का हिस्सा मालूम करने के लिए x की यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 10 लिखा और x की जगह पे लिख दिया 154 डिवाइडेड बाय 22। अब इनको मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है 70 रुपीज़। ठीक है, तो हमें ये पहले भी निस्बत से भी पता चल रहा था कि जो इसकी चूँकि निस्बत जो सी तो 10 थी तो इससे ये ज़ाहिर था कि a का हिस्सा जो सा है वो दोनों की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज जो सी है 3.3 9th क्लास एक्सरसाइज 3.3 ये है वो कंप्लीट कर ली है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की और इसकी एग्जांपल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। जिन बच्चों ने पहली दफ़ा करे हैं, जो कि कर तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किए होंगे, तो होमवर्क कर लें। और इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।